साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जैसलमेर, फ़िलहाल पंजाब से। आज भी पंजाब में ही हूँ और पंजाब का दौरा लगभग आज समाप्त होने वाला है और लोगों से मेल मिलाप हो गया है, पता कर लिया है। साथियों, ऐसा है कि आंदोलन के लिए पंजाब की ताकत पूरी चाहिए। पंजाब के बगैर आंदोलन हो नहीं सकता राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। क्यों कि मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा कोई भी संगठन हिंदुस्तान का जो आगे लग के आंदोलन कर सके। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी करना चाहे तो करो भाई, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि नहीं हो सकता। और ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि उसके लिए कुछ अलग जो ट्रिक्स वगैरह जो चाहिए आंदोलन की, वो इन लोगों के पास में एक्सपीरियंस थे। यहाँ एक चीज़ देखा, जैसे किसान आंदोलन के अंदर पूरा पंजाब एक साथ है, वहाँ इनकी सारी जत्थेबंदियाँ एक साथ है। भले वो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हो, भले वो बाकी बॉर्डर पर बैठे हो, किसी भी बॉर्डर पर बैठे हो, लेकिन ये सब एक है। लेकिन जहाँ सैनिकों का आंदोलन है यहाँ पर ये एक नहीं है। अब तरन तारण की टीम और जो एक तरन तारण की टीम के साथ में जो रंधावा साहब जिस एक्शन कमेटी के अध्यक्ष है, वो कमेटी, उनके साथ जो भी जैसेदारियाँ हैं वो अभी आपके सामने 20 फरवरी को अपना आंदोलन करके गई एक दिन का। और आपने देख लिया कि न तो हिंदुस्तान से कोई आया, एक आध दो आदमी कहीं से भी आ जाओ बात अलग है, बट जिस हिसाब से हमने उम्मीद की थी उस हिसाब से नहीं आया। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि लोगों को सब कुछ मिल रहा है। नहीं मिलता ना तो भाग के आते। मैं तो बोल रहा हूँ मिल रहा है, नहीं भाग के नहीं आते। तकलीफ नहीं है, पे कमीशन आ गया और तकलीफ नहीं है। एक ऑनररी को पूरा तोड़ दिया, सुबदार मैदर एक्स ग्रुप, मतलब अपना 8 नंबर अपना टेबल का, वो ऑनररी कैप्टन की पेमेंट ले रहा है, ठीक है ना। तकलीफ नहीं है किसी को, ठीक है ना। सिपाही को 5 ग्रुपों में डाल दिया, नायक को 5 ग्रुपों में डाल दिया, हवलदार को 5 पेंशनों में डाल दिया, अफसर 7 ग्रुप का एक पेमेंट अपना बना लिया। तो किसी को कोई तकलीफ होती तो आते ना जंतर मंतर पे, तकलीफ है ही नहीं तो आएंगे किस लिए भाई। तो अब ये हमें लग गया कि बीमारी कहाँ पर है, ठीक है ना। बीमारी हमारे अंदर है और ये है अंदर का आपस का ईगो, ठीक है ना। और ये पंजाब में आने के बाद में और भी मतलब ये मतलब वो हो गया, कन्फर्म हो गया। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त हमारे पास में, टाइम हमारे पास में, पे कमीशन का टाइमिंग काफ़ी है और आप चाहें तो अभी भी हम इकट्ठे होके अपना है जो कुछ न कुछ कर सकते हैं, मतलब कि पे कमीशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे ना तो ऐसा नहीं कि भी ये चीज़ अछूती रह जाएगी, क्योंकि जो सिविलियन कर्मचारी है या उनके जो संगठन है हमेशा ही डिफेंस को पेंशन या बढ़ोतरी वही दिलाते आए हैं। मैंने नहीं देखा आज तक सैनिकों को पहले भी जो सड़कों पे आए और उनका मतलब पेमेंट बढ़ गया हो। लेकिन हाँ, जो हमारे डिपोज के कर्मचारी या फैक्ट्रीज के कर्मचारी, जो बाकी केंद्र सरकार के कर्मचारी, वो सारे रेलवे के कर्मचारी, जब वो पूरे भारत को बंद करने की धमकी देते हैं तो सरकार जो दूध देना भी शुरू कर देती है। अब आप ये मान चलिए कि अभी सरकार ने चुप्पी साध ली है, बिल्कुल चुप्पी साध ली है। चाहे पे कमीशन हो, चाहे कुछ और हो, या कुछ देना हो लेना हो, कुछ भी हो, चुप्पी साध ली है। वो अभी 2-4 महीने कैसे भी करके निकालेगी और बिहार का जो इलेक्शन है वो नज़दीक लाएगी। उनको पता है कि हम जैसे गधों को कैसे यूज में लेना है, ठीक है ना। और वो ले लेगी और हम जग मार के वोट भी देंगे और वहाँ बिहार में इनकी सरकार भी बनाएंगे, लेकिन हमें अपना हक नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम कब समझ पाएंगे नहीं कि भाई एकता होती क्या चीज़ है। हम सिर्फ भाषण देना जानते हैं, बाकी एकता क्या होती है वो हमारे बस की बात नहीं है भाई, ठीक है ना। एकता की हमने देखा ही, कुछ नहीं लिया तो भी कम से कम अपने कानून कैंसिल करवाए। अब आपको मैं ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं। दूसरा, सरकार का कोई भी ऐसा कोई फिटमेंट फैक्टर का ये, अब आप खुद समझते हो कि फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा बेस बनता है महंगाई भत्ते पे। 125% हमारा महंगाई भत्ता था 7th पे कमीशन के टाइम में, तब हमारे को 2.57 का वो फिटमेंट मिल गया था।
अगर 125% वो नहीं होता तो फिर वो 14% की बढ़ोतरी में 32% हुआ था, तो उससे क्या होता, आपको क्या मिलता? अभी भी मुझे नहीं लगता कि सरकार के कोटे में इतने पैसे है कि सरकार आपको 50% की वर्दी दे दे। अभी तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि आपका 50% जाते ही आपने 50% मर्ज कर देना है। वो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पूरा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरा नहीं कर सकती, एफटी के आदेश पूरा नहीं कर सकती, यानी कि आप कहीं उसके खाते में आते ही नहीं हो पोस्ट करने। जब खाते में नहीं आते तो फिर बाद में मैं क्या बोलेगा? मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे, बुरा लगे बुरा लगे। आप लोग नहीं आते तो बाकी सब बढ़िया है, आप देखिए। बाकी हमारे वो भाई साहब है, धकाधक वीडियो डाल रहे हैं, दिन में 4-4 5-5 डालते हैं, अलग से डाल रहे हैं। पब्लिक उनको पता है कि बस गवर्नमेंट का यही बंदा यही हमारे को दिलाएगा, तो उनके वो वीडियो देखते रहो जो मैं अगले पीछे डाल दिए। और मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव से पहले हमारा कोई कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने ना तो डीए देना है, ना डीए मर्ज करना है, और ना हमारा कोई पहले का डीए हमें मिलना है। वो तो क्लियर हो ही गया है, संसद में बोल दिया कि हम नहीं देने वाले, नहीं देने वाले, क्या कर लोगे? कहने का मतलब यहाँ हमें सिर्फ एक ही बात बोलनी है, मोदी ये तो मुमकिन है। बस ये नारा लगाते जाएंगे तो हो सकता है कि मतलब वो कोई हड्डी का टुकड़ा फेंक दे हमारे सामने, तो फेंक दे। बाकी मुझे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। बाकी आप लोग जाने, मैं तो यही कहूँगा कि एकता कर लो भाइयों, एकता कर लो, एकता कर लो। एकता के बगैर कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। अभी वक्त है, समझ जाओ, ना समझो तो आपकी मर्जी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो साथियों, मेरा काम है सच बताना। अब आप खुद सोचो यार, दुनिया भर को कोसने से कोई आप लोगों का वेलफेयर हो जाएगा? जो आपका तथाकथित हीरो है, अब वो हीरो यहाँ तो खुशखबरी 30 लाख पूर्व सैनिक मांगे होगी, पूरी हजारों की संख्या में पहुँचेंगे जंतर मंतर। और जंतर मंतर का ये 11:15 का वीडियो चढ़ा रहा है, जो कि इसको पता चल चुका है कि 200-300 आदमी आए हैं। उसके बाद में अभी अभी जंतर पत्र एक साथ इतने सैनिकों का, अभी देखो क्या क्या, मतलब ये इसको बोलते हैं असली यूट्यूबर। किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना के अपनी यूट्यूब को चलाना। मैं 101% बोलता हूँ कि ये आपका है, ये यूट्यूबर। ये तो अगर यूट्यूब, अब ये AICPN के आंकड़े कभी इसको तो कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन अब ये देखो कितना मतलब है आपका, ये से फिर ये आंकड़े बता रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सरकार की क्या मंशा है या नहीं है, लेकिन ये सरकार की पूरी खबर है इसके पास में कि ये सरकार के खुद ही दे रहा है कि ये इतने इतने फिटमेंट फैक्टर होंगे, ठीक है ना। जबकि कहीं सब झूठ, मैं किसी बात को, इस बात को नहीं मानो, सब झूठ। लेकिन चलो दे भाई, तेरी मतलब लोग सुनते हैं तो दे, मेरे को क्या है। मैं तो अपने जो 10 20 30 40 आदमी को बोलूँगा, अब देख लो, वाह 15 साल के बजाय 12 साल कटेगा पेंशन से कम्युनेट। सुप्रीम कोर्ट तक क्लियर हो गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इनको नहीं है कल आने वाली। जबकि इससे पहले ये खुद वीडियो चढ़ा चुका है, कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अभी जो दिला रहा था, अभी यहाँ पर उसने गठन में देरी कर दी, मिनिमम 57,200 कर दी। मतलब बिन पेंदे के लोटे, जो मर्जी आए बोल दिए। खुशखबरी, PMO का एक्शन शुरू, 14 मांगों की चिट्ठी पहुँची और PMO एक्शन शुरू हो गया। PMO का मतलब ये तो इसी को भी रिपोर्ट देता है PMO, बाकी किसी को देता नहीं, सिर्फ एक आदमी को देता है। अब नीचे 8 सेंट्रल पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर के ऊपर मतलब अभी बहुत ज़्यादा मतलब कर्मचारी मतलब वो कर रहे हैं। अभी देखो तो सही आप इसका मतलब नौटंकी देखो, ज़बरदस्त खुशखबरी, युद्ध में घायल सैनिकों को मिलेगा 1 करोड़, सरकार ने खोला खजाना। अरे यार 1 करोड़ छोड़ यार, 1 लाख भी मिल जाए तो भी गनीमत है। खैर कोई बात नहीं, कपिल फौजी हो गई बल्ले बल्ले, अब मिलेंगे 15-15 लाख। तो कहने का मतलब है यार, अभी अच्छी बात है, आप लोगों के नसीब में बड़ा अच्छा बंदा मिल रहा है, इसके सिवा कोई है भी नहीं हिंदुस्तान में जो आपको हक अपना दिला सके। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके इसकी वीडियो को देख कर अपना टाइम पास करते रहो। बाकी आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वो वक्त की गर्त के अंदर है, ठीक है ना।
वक्त की गर्द के अंदर है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और इसमें और कुछ है भी नहीं। अभी सेना प्रमुख ने सैनिकों के वेतन बढ़ाने की करी मांग। अब तो वहाँ पर ऊपर क्या दे रहा था फिर, अब ऊपर क्या बोल रहा था? ठीक है ना, जवानों या ऑफिसर्स को होगा फायदा। देखो, देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे? तेरे को नहीं देखेंगे तो क्या दूसरे को देखेंगे? कोटई वालों को तो वैसे भी तेरे को तकलीफ है, लेकिन वो तो बढ़ते जा रहे हैं, तो भी बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को सच बोल रहे हैं कि भाई इससे तो कम से कम बच लो। ठीक है ना, जो ये आपके खातों में दिला देगा वो पैसा संभाल नहीं पाओगे, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। क्योंकि इसका वो पैसा है, संभाल नहीं पाओगे भाई। अब क्या, आपकी मर्जी है, खूब देखो। जिंदाबाद।